नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो आज अल फलाल यूनिवर्सिटी पर ईडी ने रेड डाल दी है। अब ईडी ने रेड डाल दी है, इसका जो अर्थ मैं समझता हूं वो ये है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है या सरकार की जो अन्य जांच एजेंसियां हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जब कोई सबूत नहीं होता तभी ईडी जो है इस तरह के छापे मारती है और थोड़ा सा एक माहौल बनाने की केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। ये हमने ईडी का इतिहास देखा है कि अब तक ऐसा ही होता आया है कि ईडी के सारे मामलों में कुछ भी हासिल नहीं होता और जहां सीबीआई या पुलिस फेल हो जाती है वहां ईडी को भेजकर थोड़ा बहुत जो है माहौल बनाना या जो व्यक्ति है जिस पर रेड डाली जा रही है उसको परेशान करना, सिर्फ यही मकसद होता है। लेकिन हम यहाँ ईडी के कामकाज की जो है समीक्षा करने नहीं बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अल फलाल यूनिवर्सिटी का जो कामकाज है, इतने बरसों से भाजपा की सरकार चाहे केंद्र हो चाहे हरियाणा हो, दोनों जगह थी, इसके बावजूद वहाँ पर उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी जो है यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी में ऐसे जिहादी डॉक्टर कैसे पैदा हुए। तो सबसे पहले आते हैं कि अल फलाल यूनिवर्सिटी का जो मालिक है जवाद अहमद सिद्दीकी, वो 20 साल पहले एक फ्रॉड के केस में तिहाड़ जेल की यात्रा कर चुका है। अब ऐसा तिहाड़ी व्यक्ति अगर आपके साथ आता है, आपके पास आता है, आपके पास काम लेकर आता है, तो ये आपका फ़र्ज़ होता है कि उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड पता करें। तो ऐसा कैसे हुआ कि 2015 में जब केंद्र में स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री थी, तब उस समय उसको यूजीसी की परमिशन दी गई। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2019 में जब स्मृति जी तब भी उस पद पर थी, तब जो है इसको एमबीबीएस डिग्री के लिए सीटें आवंटित की गई और इसको मान्यता दी गई। तो कुल मिला के यह साबित होता है कि अल फलाल यूनिवर्सिटी के लिए कई जो ऐसे काम हुए हैं, उस समय स्मृति ईरानी जो है वो केंद्र में प्रभावशाली पद पर मंत्री थी। तो सबसे पहले तो ईडी और सीबीआई और जो भी पुलिस है उसे स्मृति ईरानी से पूछताछ करनी चाहिए कि उनके रहते अल फलाल यूनिवर्सिटी को इतनी सारी मंजूरियां कैसे मिली। क्या उनसे किसी ने संपर्क किया था? क्या इसी राजनीतिक व्यक्ति ने उनसे बातचीत की थी? क्या उनकी पार्टी यानी भाजपा से किसी ने जो है अल फलाल की सिफारिश की थी? देखिए, ऐसा है कि अगर आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाते हैं तो दिल्ली में बहुत सारी मंजूरियां लेनी होती हैं और इन मंजूरियों को दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा गिरोह काम करता है। आप किसी से भी पूछ लें, और यह गिरोह ही आपके काम को आसान या कठिन बनाता है। अगर आप सीधे रास्ते से जाएंगे तो आपका जो रास्ता है, जो अगर सीधा रास्ता और उससे जाएंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। और जो दलालों के माध्यम से जो जाते हैं उनका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों 20-25 वर्षों से एक गिरोह वहाँ पे इस तरह का सक्रिय है जो इस तरह के काम कराता है। तो क्या किसी गिरोह के व्यक्ति ने स्मृति ईरानी से संपर्क किया था अल फलाल के लिए, या उसने सीधे संपर्क किया था? इस बारे में स्मृति ईरानी से पूछताछ की जानी चाहिए कि उनके रहते, उनके मंत्री रहते अल फलाल को कैसे यूजीसी, एनएएसी या अन्य जो एमबीबीएस डिग्री के लिए जो परमिशन है वो दी गई। तो सबसे पहला तो उनसे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। ईडी को अब अल फलाल के ठिकानों पर छापा मारकर कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर पूछताछ करनी है तो उन लोगों से पूछताछ करें, यूजीसी वालों से पूछताछ करें, उसके ऑफिस के लोगों से पूछताछ करें, एनएएसी के लोगों से पूछताछ करें, और एमबीबीएस की डिग्री के लिए जो कॉलेज चलाना होता है उसकी परमिशन देने वाली मेडिकल अथॉरिटीज़ से जो है उनसे पूछताछ करें। और इस तरह अल फलाल पर छापा मारकर कुछ नहीं मिलने वाला है। जिनसे पूछना चाहिए उनसे तो पूछ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें स्मृति ईरानी से और उसके बाद जो अफसरान हैं मंत्रालयों के, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। दूसरा नाम आता है बंडारू दत्तात्रेय का। बंडारू दत्तात्रेय आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के बड़े जाने माने नेता कहे जाते हैं।
आज 2025 को बंडारू दत्तात्रेय ने इस अल फलाल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उस दौरे में जवाद अहमद सिद्दीकी भी था और जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर रुपिंदर कौर वो भी थी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। तो गवर्नर के रूप में बंडारू दत्तात्रेय ने वहाँ का दौरा किया। अब अगर कोई गवर्नर किसी कॉलेज या किसी संस्थान का दौरा करता है तो ज़रूर कोई न कोई कनेक्शन होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि एक जो ऑफिशियली अगर माना जाए तो हर यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो गवर्नर होता है। ठीक है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन कोई भी गवर्नर यूं ही उठकर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं चला जाता, उसके पीछे कोई न कोई कनेक्शन होता है। तो बंडारू दत्तात्रेय से पूछताछ की जानी चाहिए कि जब वो गवर्नर थे तब उन्होंने जो दौरा किया था अल फलाल यूनिवर्सिटी का, वो किसके कहने पे किया था, किन लोगों ने उनसे संपर्क किया था और वह जवाद अहमद सिद्दीकी को कैसे जानते हैं भी कि नहीं जानते हैं। बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय जुलाई में ही निवृत्त हो गए गवर्नर पद से और उस पद पर दूसरे राज्यपाल हैं। तो उनसे भी सबसे पहले ये पूछताछ की जानी चाहिए कि उनके रहते जो कॉलेज है इस तरह का काम कर रहा था तो उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया या उन तक कोई बात क्यों नहीं पहुंची। तीसरी बात, मनोहर लाल खट्टर जी जो पीएम मोदी के बहुत करीबी हैं, उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए कि उनके शासनकाल में ही लगातार जो है यह यूनिवर्सिटी नए जो है रिकॉर्ड यानी कहते हैं कि उसने ज़मीनें खरीदना शुरू की, नई डिग्रियां शुरू की, तो नए रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब वह मुख्यमंत्री थे खट्टर जी हरियाणा के, तब उन्होंने कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं यह पता किया कि यह यूनिवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है। जब भी आपके आस पड़ोस में जब कोई यूनिवर्सिटी काम करती है और वहाँ बहुत सारे अरबी लोग आते हों, मुस्लिम जो जमात के लोग आते हों, तो अगर आप भाजपा नेता हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थी। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो शायद उतना नहीं सोचेगा, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए था कि सऊदी अरब से बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल वो इस कॉलेज का दौरा कैसे कर रहे हैं। तो खट्टर सरकार उस समय क्या सोई हुई थी? क्या उन्होंने यह नहीं देखा या उनकी पुलिस ने नहीं देखा कि इस जो कैंपस में विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। और ख़ास बात यह भी है कि इस जो है यूनिवर्सिटी को ट्रस्ट चलाती है और ट्रस्ट को करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड है वो सऊदी अरब और अन्य गल्फ कंट्रीज से भी आता है। तो क्या केंद्र सरकार का जो विभाग है जो छोटी छोटी बातों पर तमाम संस्थाओं पर बैन लगा देता है, विदेशी चंदे पर तमाम संस्थाओं के चंदे रोक दिए हैं, क्या उसकी नज़र अल फलाल यूनिवर्सिटी पर नहीं पड़ी? क्या उनकी नज़र अल फलाल यूनिवर्सिटी को आने वाले चंदे पर नहीं पड़ी? ये सब बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, जब बम विस्फोट हो गया लाल किले के पास, उसके बाद आप जो है 50 तरह की जांच कर रहे हैं, तो उसका अर्थ तो कुछ निकलने वाला नहीं है। कुछ लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन घटना तो हो गई नहीं, जाने तो चली गई। आप यही अगर सक्रियता, यही सजगता अगर आपने वारदात होने से पहले अगर दिखाई होती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। तो भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उनके समझ में नहीं आता कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर होना पड़ता है? केवल राजनीति से देश नहीं चलता है। स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनसे पूछा जाना चाहिए कि केवल राजनीति के लिए आप आई थी, इतने बड़े मंत्री बनाया गया आपको, आपने क्या किया? भंडारू इतने बड़े आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आया कि हमें कुछ देखना चाहिए गवर्नर के रूप में? मनोहर लाल खट्टर खुद जो है आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, क्या उन्हें नहीं समझ में आया कि कोई हमें बहुत ध्यान से जो है इन चीज़ों को, बीइंग ए मुख्यमंत्री, हमको ध्यान से सब चीज़ें, अपनी संस्थाएं देखनी चाहिए, अपनी पुलिस को लगाना चाहिए। आखिर अगर आप जो है आतंकवाद से अगर आपको मुकाबला करना है तो इन बातों पर तो गौर करना पड़ेगा। राजनीति तो अपनी जगह चलती रहेगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इन सारे नेताओं से भी पूछताछ की जानी चाहिए कि आप इतने निष्क्रिय क्यों रहे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो साथियों, ये मेरे मन की भावना है, शायद आपके मन की भी भावना होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई खबर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। मेरे खबर को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।